अच्छे रोजगार की तलाश में है और महीने के 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की इनकम को कमाना चाहते हैं तो फिर आपको आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम इस सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट क्या होता है और इस सर्टिफिकेट को आप कैसे बना सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितनी फीस लगती है और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस सर्टिफिकेट के बनने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं और आपको कितनी इनकम हो सकती है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट क्या होता है और इसको बनवाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। एक आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए या फिर बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, इस प्रकार के जितने भी सरकारी प्राइमिसेस में जहां पर आधार कार्ड का सेंटर चल रहा होता है वहां पर एज आधार ऑपरेटर जॉब करने के लिए आपको आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट बनने के बाद आपके पास काम करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपना खुद का भी आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं या फिर किसी भी आधार कार्ड सेंटर पर एक आधार ऑपरेटर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं या फिर किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल जहां पर आधार कार्ड सेंटर चल रहे होते हैं वहां पर भी आप एज आधार ऑपरेटर जॉब करके इजीली 25 से लेकर 30,000 रुपए की मंथली सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप खुद का आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलते हैं तो फिर आप अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं। लगभग 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की इनकम मंथली आप कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी फीस के बारे में। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, आपका आधार कार्ड, 10+2 की मार्कशीट और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसी के साथ में आधार ऑथराइजेशन लेटर, LMS लेटर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल होते हैं आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आधार ऑथराइजेशन लेटर, LMS सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स को UIDAI की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आधार ऑथराइजेशन लेटर आपको कहां और कैसे मिलेगा। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है एनरोलमेंट एजेंसीज और दूसरा होता है रजिस्ट्रार। कौन कौन सी एनरोलमेंट एजेंसीज आपको आधार ऑथराइजेशन का लेटर दे सकती हैं या फिर किस रजिस्ट्रार के थ्रू आपको आधार ऑथराइजेशन लेटर इजीली मिल सकता है, तो इसके लिए आपको UIDAI की इस वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर आप देखेंगे बाई रजिस्ट्रार और बाई एनरोलमेंट एजेंसी करके आपको ऑप्शन लिखे हुए दिखाई देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी एनरोलमेंट एजेंसीज के नाम और सभी रजिस्ट्रार के नाम आपको दिखाई देंगे। तो जिस भी रजिस्ट्रार या एनरोलमेंट एजेंसी के थ्रू आप काम करना चाहते हैं उस रजिस्ट्रार या एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करेंगे आधार ऑथराइजेशन लेटर लेने के लिए। अब हम बात करते हैं LMS सर्टिफिकेट के बारे में कि यह सर्टिफिकेट आपको कहां और कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको UIDAI के इस ई-लर्निंग पोर्टल पर आना होगा। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ घंटों के असेसमेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं। एक तरीके से एक्चुअली यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट्स के बारे में। जब आप इस UIDAI के ई लर्निंग पोर्टल पर इसके सभी असेसमेंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको मिल जाता है LMS सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको फाइनली एक और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो मिलता है आपको स्किल इंडिया की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए यहां पर आपको आधार ऑथराइजेशन लेटर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से आधार ऑथराइजेशन लेटर होगा तभी आप स्किल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो फाइनली अब आप ये जान चुके हैं कि आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, 10+2 की मार्कशीट, आधार ऑथराइजेशन लेटर, LMS सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब हम जान लेते हैं कि इस सर्टिफिकेट को आप कहां से और कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आना होगा। आप वहां पे टाइप करेंगे NSEIT, उसके बाद आप एंटर कर देंगे और आपकी स्क्रीन पर देखेंगे जो लिंक आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है उसी पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद NSEIT की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर आपको आधार ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लॉगिन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। लॉगिन के जस्ट नीचे आप देखेंगे क्रिएट न्यू यूजर लिखा हुआ है। इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आधार ऑपरेटर का एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पर आपकी जो फीस डिडक्ट होने वाली है वो 470 रुपए की आपका डिडक्शन होगा। उसके बाद आपको एग्जाम की एक डेट मिलेगी और फिर आपको NSEIT के एग्जाम सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। वहां पर आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको आपका स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट क्या है और इसको कैसे बनवाते हैं। अगर इस सर्टिफिकेट को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं।